कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब करंट किसी मेटालिक वायर से या कंडक्टर से फ्लो करता है तो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। वो कौन कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर, मेटालिक वायर और अ कंडक्टर, the three effects produced by electric current। तो करंट के द्वारा आपका थ्री इफेक्ट्स प्रोड्यूस किया जाता है। वो क्या क्या है? एक है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, नेक्स्ट क्या है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और लास्ट क्या है आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। जैसे सपोज करें, मान लिया कि ये आपका है, सेटअप कर लिए हम लोग यहाँ पर। चलिए अब ये करंट इसमें से ये क्या करता है आपका फ्लो कर रहा है, सपोज करें। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक वायर से तो थ्री इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ये हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हीटिंग इफेक्ट्स क्या है? तो इसमें क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कोई वायर से, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर और मेटालिक वायर, देन हीट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है आपका? हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या सभी में करता है? हमको को पढ़ना है ना। जैसे मान लिया कि फैन भी चल रहा है आपका, उससे आपका क्या चलता है? तो आपका बल्ब भी जल रहा है, फ्रिज चल रहा है, जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो है, वो क्या हो रहा है? उससे रन करता है। लेकिन क्या है इसमें कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, जब हाई रेजिस्टेंस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जो हाई रेजिस्टेंस वायर फ्लो हो गया, जैसे क्या हो गया आपका निक्रोम वायर हो गया, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस वायर है वो क्या हो जाता है? आपका हॉट हो जाता है। और हॉट होने के कारण क्या होता है? ये हॉट होने के कारण ये हीट प्रोड्यूस कर देता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर इसका मान लिया कि हम लोग एक डेफिनेशन आया है, ये देखो, मान लिया कि आपका ड्रॉप आपका ये चल रहा है, मान लिया इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, क्योंकि इसमें हम लोग को इसी के बारे में डिस्कस करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flows through high resistance वायर, हाई रेजिस्टेंस कौन है? लाइक निक्रोम वायर है, लाइक जो हीटर वगैरह में यूज करते हैं, यूज होता है निक्रोम वायर, है ना। दिन क्या होता है? द रेजिस्टेंस वायर becomes hot। ये क्या होता है? जब भी आपका इलेक्ट्रिक करंट एक हाई रेजिस्टेंस वायर है, जैसे निक्रोम वायर से जब प्रोड्यूस करता है, तो जो आपका रेजिस्टेंस वायर है becomes हॉट। ये क्या होता है? आपका हॉट हो जाता है, एंड
प्रोड्यूस हीट, क्या प्रोड्यूस कर देता है? हीट। और जो ये हीट प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज सेड टू बी, दिस हीट सेड टू बी, said to be heating effects of current। यही क्यों हो गया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जी भाई, अब आगे ठीक है कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। तो जब इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है तो आप जान रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है तो फ्लो ऑफ चार्ज, उसमें चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है आपका। और उसको अब कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है, किसी को भी रन कराने के लिए क्या की आवश्यकता होती है? कोई भी वर्क होता है तो एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई भी सोर्सेस हो, या सेल हो, या बैटरी हो, या फिर आपका अल्टरनेट करंट हो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका मतलब है कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है आपका? तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या पढ़ लेते हैं? एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन का हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी आपका क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे कैसे होता है मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है? फ्रिक्शंस होता है। तो ये जब इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसी तरह आपका रेजिस्टेंस वर्क करता है जिस तरह मैकेनिकल में आपका क्या वर्क करता है? तो फ्रिक्शन वर्क। अब रेजिस्टेंस वायर में आपका रेजिस्टेंस तभी है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता है। सपोज अगर इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू फ्लो नहीं करता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? आपका कंटिन्यू होगा। तो देन द हीटिंग इफेक्ट उसमें क्या होगा? आपका प्रभावित होगा। हीट भी नहीं होगा आपका, हीट नहीं हो रहा है, हॉट नहीं हो रहा है, तो आपका हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहां पर भी क्या हो गया कि आपका रेजिस्टेंस के लिए, फॉर रेजिस्टेंस के लिए जो करंट है वो कंटिन्यू फ्लो करना मस्ट है। जैसे आपका मैकेनिकल में आपका क्या होता है? फ्रिक्शन कंटिन्यू होता है। ये हम लोग ये भी समझ गए। आपको ये भी पढ़िए कि हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है, अब आ रहा है कि क्यों और भी जो है वायर, सपोज करो वो क्यों नहीं हीट प्रोड्यूस करता है? क्वेश्चन सही है, ठीक है। बल्ब जला रहे हैं तो देखते हैं कि आपका वो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है? तो आप जान रहे हैं कि जो पहले का बल्ब है, आप मान लिया कि आज एलईडी आ गया, आज हम लोग सीएफएल जला रहे हैं या ट्यूब जला रहे हैं, तो और पहले चाइफाल में फैन चल रहा है, फैन रनिंग करा रहे हैं, तो दोनों केस में सपोज करिए इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो अपना टोटल एनर्जी जो फैन को रन कराने में लगा देता है। समझ रहे होंगे कि टोटल एनर्जी जो है यहां पर वो फैन को रन करने में लगा रहा है, टोटल एनर्जी एलईडी को जलाने में रन कर रहा है। टोटल एनर्जी सपोज करें कि आपका वो कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज है, सपोज करें टेलीविजन ही चल रही है, तो उसको रन करने में उसको लग रहा है, इसलिए क्या हो रहा है वहां पर भी हीटिंग होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। आप देखेंगे भी कि फैन चल रहा है, देखिएगा चलता है तो आप थोड़ा सा आप उसको टच करोगे तो हीट होता है, लेकिन जो आपका ये निक्रोम वायर है, जो मान लिया कि हीटिंग एप्लायंसेज है, एक अलग हुआ है हीटिंग एप्लायंसेज है ना, जो कैसे बना है? तो हीटिंग एलिमेंट से बना हुआ है, हीटिंग कॉइल लगा हुआ है, जिसके कारण वो क्या होता है? तो हीट प्रोड्यूस इसकी अपेक्षा बहुत ही ज्यादा करता है इसमें। जैसे मान लिया पहले का जो सोडियम बल्ब है, जो बल्ब लगा हुआ है, करता है, देखेंगे तो हॉट हो जाता है, वो भी हीट करता है। उसका जो आपका वो फिलामेंट्स है, देखते हैं आज तो मान लिया सीएफएल आ गया, एलईडी आ गया, जो बहुत ही आपका कम करता है, बहुत कम। जैसे आप देख रहे हैं अभी फैन का मैं एग्जांपल दिया, आप एक टेलीविजन से देखिए, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक रन करता है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी टीवी चलाने में उसका खर्च हो गया, वो फैन रन करने में हो गया, तो हीट होता है लेकिन बहुत कम होता है इसके अपेक्षा। चलिए अब तो ये हम लोग समझ गए कि हाँ हीटिंग इफेक्ट होता है। अब कैसे हो गया, अभी बता रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी द अमाउंट ऑफ वर्क, मान लिया कि अमाउंट ऑफ वर्क जो फ्लो कर रहा है, अगर इसको एक फॉर्मूला करेंगे तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय करेंट आई फ्लो थ्रू। अब आई है, करंट को हम लोग कैसे डेरिवेट करते हैं, ऐसे फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस आर फॉर टी टाइम, मान लिया टी टाइम के लिए है ना, तो आपका क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर दे रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि वेदर एंड, अगर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे करते हैं हम लोग, क्यों से मूव अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या हो गया, हम लोग पढ़ेंगे वेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या से करेंगे, क्यू है ना, क्यू मूव्स या फ्लो है ना, फ्लो against the potential difference V, तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V, यानी क्या कर रहा है आपका, कि इसके विरुद्ध मान लिया कि ये चल रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया, Q इंटू V, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, किसका, वर्क डन। अब जब इसके बराबर हो रहा है तो चलिए इसको आगे हम लोग कैसे करेंगे, तो देख लिया जाए थोड़ा सा है ना, ये तो नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया W इक्वल टू Q इंटू आपका V। अब वी नो दैट करंट इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T, चार्ज मूव बाई T टाइम है ना, तो Q इक्वल टू देंगे, क्रॉस मल्टी कर लेंगे तो क्या हो गया, I इंटू T, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। एंड फ्रॉम ओम्स लॉ क्या बताता है आपका, तो ओम्स लॉ आपका बताता है R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ रेजिस्टेंस भी आ रहा है, करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क डन है, चार्ज मूव करता है, यानी R इज इक्वल टू V बाई I। अब अगर इसको क्रॉस मल्टी करते हैं तो I V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, तो R इंटू I, इसको इक्वेशन क्या ले लेंगे हम लोग, थर्ड मान लेंगे। अब इसको क्या है, पुटिंग Q is equal to I into T and V is equal to R into I in equation first। इसको इक्वेशन क्या में रख देंगे हम लोग, फर्स्ट में रख रहे हैं, कर दो, W is equal to क्या हो गया आपका, है ना, Q के जगह पर क्या पुट कर दिए, I into T, V के जगह पर क्या कर देंगे, R into I है दोनों कॉमन है, यानी क्या हो गया I स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया R into, ये यहां पर क्लियर हो गया, यानी वर्क डन जो हो गया आपके किसके बराबर हो गया, देखिए, तो I स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम के इक्वल आपका वर्क डन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हीट एनर्जी इसको बोला जाता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, हीट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया ये, तो ये हीट प्रोड्यूस कर दिया, हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट, प्रोड्यूस्ड यानी H से, इसको हम लोग डिनोट कर लेंगे, इज इक्वल टू I स्क्वायर करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू क्या हो गया, टाइम। क्लियर है, यानी हीट क्या है,
करंट प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम के क्या हो गया है आपका इक्वल हो गया। सिंपल है कि हीट जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी जो मिल रहा है आपको, वो किस पर निर्भर कर रहा है आपका, डिपेंड किस पर कर रहा है, तो करंट पर कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर कर रहा है। यानी तो हीट प्रोड्यूस्ड जो आपका आ रहा है, यहां पर लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड, ये आपका 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया एंड टाइम हो गया। और इस एक्सप्रेशन के थ्रू मैं देख रहा हूं कि हीट इज, अब यहां पर आएगा हीट इज आपका हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। इसका मतलब क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो हीट भी आपका ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ज्यादा का ही नहीं, अगर करंट आप डबल करते हो, यहां डबल करते हैं तो 2 जा कितना आ जाएगा आपका पावर है, स्क्वायर है उसका, तो 2 जा क्या हो गया 4। अगर आप करंट जो फ्लो कर रहा है अगर उसको आप डबल करते हो तो हीट उसमें कितना प्रोड्यूस हो जाएगा आपका, हीट एनर्जी के रूप में क्या प्राप्त होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लिया आप करंट ट्रिपल करते हो तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, तो 3 जा कितना हो गया, 9 टाइम्स हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि जितना करंट इंक्रीज करोगे उससे क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल आपका हीट प्रोड्यूस कर देगा। यानी हीट किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। नेक्स्ट फिर क्या रहा है, इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेते हैं, आप जान भी रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, लास्ट क्लास में बहुत लोग पढ़ते आ रहे इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस में अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, हीट आपको ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, निश्चित है कि इंक्रीज करेगा। हाई रेजिस्टेंस है तो हीट भी आपका इंक्रीज बहुत ज्यादा है। लो रेजिस्टेंस है यानी हीट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे, सपोज करो आप हीटर यूज करते हो, आयरन यूज करते हो, तो हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे कि लो रेजिस्टेंस करेंगे। सिंपल है कि क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे। अब रेजिस्टेंस के बारे में आ गया तो हम लोग पढ़े सीरीज और पैरेलल पढ़े। सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सपोज करें अगर मान लिया कि 2 या 3 रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में मैं अगर उसको कनेक्ट कर लेता हूं तो सीरीज का मतलब क्या हो गया, सपोज करिए ये रेजिस्टेंस आपके आ गया, चलिए एक रेजिस्टेंस R1 ले लिए, चलिए एक रेजिस्टेंस फिर हम लोग ले लिए R2 ले लिए, तो ये R इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2। अगर R आपको मान लिया निकालना ये 2 ओम है, ये हम लोग ले लिए 2 ओम से, और प्लस क्या हो गया आपका 3 ओम ले लिए, तो कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस इसका 5 ओम से। यानी क्या हो गया इसका, सीधा डबल हो गया, जैसे ही रेजिस्टेंस या इंक्रीज के सीरीज में किए। तो सीरीज में अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग किस में करना पसंद करेंगे, तो निश्चित है भाई कि रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो हम सीरीज में करेंगे। पैरेलल की बात आ गई इसमें। अब जब पैरेलल है तो थोड़ा सा ये भी देख लो कि ये पैरेलल हम लोग करते हैं इस तरह से, है ना। अब चलिए ये पैरेलल है, अब ये पैरेलल आ गया आपका, अब ये पैरेलल है ए बी। सपोज करिए जब ये पैरेलल R1 और R2 आ जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस भी क्या करेगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज पर भी आपका आ गया कि आप इसमें कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट आ गया कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हीट जो है सो टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम डबल करते हैं तो हीट भी डबल हो गया, टाइम हाफ करते हो तो क्या हो गया, हीट भी इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट ये लास्ट टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। देन आप कुछ न्यूमेरिकल्स है और स्टैंडर्ड 10 इसके अब इलेक्ट्रिसिटी का टोटल फेयर कॉपी में आप बना लेंगे, है ना। और खुलते ही स्कूल क्या होगा हम लोग चेक करेंगे, समझ
में आ गया। इसका टोटल न्यूमेरिकल्स पूरा बुक है, वो सबका आप बना कर रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे।